आचार्य जी, मैंने सुना है कि 20 साल पहले आपने अपने IIM अहमदाबाद MBA के जस्ट बाद एक एक्सेल शीट बनाई थी, शायद जर्नी टू अ फ्री मैन के नाम से। उस शीट में शायद कुछ आपकी प्लानिंग थी कि आप कितनी जल्दी अपने लोन सेटल करके फ्री होना चाहते थे। उसका शीट का नाम था फ्री मैन इन मार्च, जर्नी टू अ फ्री मैन नहीं था। देखिए, गीता आपको सूत्र बता सकती है, आपको ये भी बता सकती है कि आपके मन में मोटे तौर पर क्या चल रहा है, आपको आपकी वृत्तियों से परिचित करा सकती है, लेकिन जो स्पेसिफिक विशिष्ट आपको निर्णय लेने हैं वो आपको गीता नहीं बता पाएगी, मैं भी नहीं बता पाऊंगा, वो तो आपको स्वयं ही लेने हैं। छवि बनाई है आप लोगों ने, सुनिए, आप लोगों ने छवि बना ली है अध्यात्म की, कि अध्यात्म का तो मतलब होता है एक बंद कमरा, एक सुनसान जगह और एक ऐसा आदमी जिसे दुनियादारी की कोई तमीज नहीं है। मुझे यहाँ पर हरंतों और भगोड़ों की फौज नहीं बनानी है। न मैं कभी मजबूरी का रोना रोता, न मुझे मजबूर लोग अच्छे लगते हैं। आप लोग मेरे पास आते हो, बोल देते हो कि हमारे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, हम तो 500 रुपया भी नहीं दे सकते, अरे 1000 रुपए, ये इस तरह की बातें करते हो। क्यों हम ऐसी जिंदगी जी रहे हैं कि हमारे पास 500-1000 रुपए भी नहीं है? और ये सवाल कोई आध्यात्मिक गुरु आपसे नहीं पूछता। और मुझसे अगर प्रेम है या कोई नाता है, इज्जत है, तो मेरी अभी स्थिति क्या है वो समझो। एक तो यही बहुत अच्छा है, सामने युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वे भी बहुत अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। जीवन के पथ के राही को क्षण भर भी विश्राम नहीं है, कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं है। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, मैंने सुना है कि 20 साल पहले आपने अपने IIM अहमदाबाद MBA के जस्ट बाद एक एक्सेल शीट बनाई थी, शायद जर्नी टू अ फ्री मैन के नाम से। उस शीट में शायद कुछ आपकी प्लानिंग थी कि आप कितनी जल्दी अपने लोन सेटल करके फ्री होना चाहते थे। तो मतलब आप तो स्पिरिचुअल इंसान हैं, तो स्पिरिचुअल जर्नी में फाइनेंशियल प्लानिंग और दुनियादारी के कैलकुलेशंस का क्या रोल होता है? यही रूल होता है। ऐसे बाबा जी तो बताएंगे, ऐसे हम भी बता देते हैं तुमको कि हर चीज़ के लिए तुमको अभी का जैसा रोल चल रहा है सोसाइटी का, कैलाश जाना है तो जा सकते हो, लेकिन अगर तुम चाहता है कि यहीं रह के हम स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करें तो तुमको यहाँ का फाइनेंशियली तो तुमको अपना स्टेबिलिटी तो देखना ही पड़ेगा। नहीं तो तुम खुद सोच के देखो कि रोड पे बैठ के तुम गीता भी नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि गीता का किताब का भी दाम है। अब पढ़ने के लिए लाइट चाहिए और पढ़ने का मन होने के लिए पेट में खाना चाहिए, तो फाइनेंशियली तो करना ही पड़ेगा ना भाई, सॉर्ट आउट। उसका शीट का नाम था फ्री मैन इन मार्च, जर्नी टू अ फ्री मैन नहीं था। बहुत पुरानी एक्सेल थी, वो सेव करके अभी भी रखी हुई है। मेरी वो शीट बनी हुई थी कि मुझे कितनी जल्दी किस तरीके से अपना कर्जा पटाना है। ऐसे ही सुन के अच्छा नहीं लगेगा तुमको, लेकिन हम बहुत लोगों को देखे हैं कि वो पढ़ाई से भागने के लिए या एक तरह से सोसाइटी का जो भी एक सर्टेन एक्सपेक्टेशन है किसी को लेके, या फिर तुम्हारे फादर मदर का एक्सपेक्टेशन है, उसको ठीक है तुमको नहीं मानना है मत मानो, नहीं मानना है तुमको एक्सपेक्टेशन तुम्हारे फैमिली का या सोसाइटी का मत मानो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम उसको भागने के लिए एक एस्केप रूट ढूंढ लिया है कि यही स्पिरिचुअलिटी है। इसका भी एक तरह से ढोंग करता है तुमको कुछ समझ में नहीं आता है, तुम बस पढ़ने का नाटक करता है। अब तुम बोलेगा ये कैसे, क्या बोल रहा है, तुम नाटक नहीं करता, हम पढ़ता है। यही टोनैलिटी से पता चलता है। जैसे एक मेरा मेन चैनल है, ये तो नया चैनल है बेसिकली, उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाए थे, अच्छा खासा उस पर पॉजिटिव रिस्पांस भी था और नेगेटिव भी था, लेकिन जो कमेंट संभालती है वो एक्चुअली फ़ीमेल है। हम खुद नहीं संभालते थे, अभी भी नहीं संभालते, उसका कमेंट वही संभालती है। उसका रिस्पॉन्स था कि आज तक ऐसा उल्टा पुल्टा कमेंट हम कोई वीडियो पे नहीं देखे, और हम भी थोड़ा बहुत देखे कि क्या है भाई, देखें तो हमको फिर ठीक है तुम लोग साइड ले रहा था, ऐसा नहीं था कि उसमें आचार्य प्रशांत के बारे में हम कुछ उल्टा पुल्टा कुछ बोल रहे थे, हम बस अपना बात बोल रहे थे, जो मेरा ओपिनियन था बोल रहे थे, और उसमें अच्छा खासा पॉजिटिव था बहुत, मतलब क्योंकि हम इनको बहस थोड़ी कर रहे थे, क्योंकि हम इनका खुद इनका बात सुनते हैं, हम ऑलमोस्ट 60-70% बात एग्री भी करते हैं, 30% डिसएग्री करते हैं। फिर भी उस वीडियो में जो रिस्पॉन्स था सबका कि नेगेटिव वे में, एकदम एग्रेसिव वे में, उल्टा पुल्टा लैंग्वेज, तो वो चीज़ प्रूव कर रहा था कि तुम एक मास्क पहने हुए है स्पिरिचुअलिटी का, तुमको कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि तुमको खुद पे कंट्रोल नहीं है, ना तुमको लैंग्वेज पे कंट्रोल है, ना तुमको कुछ समझ है। तुम एक तरह से क्या हो, तुम
मूर्ख। आप लोग क्या सोचते हो हर चीज का जवाब बस ये है? अपने माही टटोल। वो शीट बनी हुई थी फ्री मैन इन मार्च, क्योंकि मैं जल्दी से जल्दी अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ना चाहता था। तो उसमें मैं अपने एक छोटे से छोटे खर्चे का हिसाब रखता था कि एजुकेशन लोन था और कुछ मैंने कर्जे ले रखे थे, वो मुझे सब खत्म करने था जल्दी से जल्दी। अब वो मैंने जल्दी नहीं खत्म किए होते तो ये संस्था नहीं बनी होती आपकी। आपको मालूम है लोगों के एजुकेशन लोन 20-20 साल चलते हैं, हाउस लोन की तरह आजकल। तो हमने सब 2.5-3 साल में निपटा दिया। छवि बनाई है आप लोगों ने, सुनिए, आप लोगों ने छवि बना ली है अध्यात्म की, कि अध्यात्म का तो मतलब होता है एक बंद कमरा। बंद कमरा, बिना खाया पिया आदमी, और ऐसे ही बैठ के ऐसे ही पूजा कर रहा है। एक सुनसान जगह और एक ऐसा आदमी जिसे दुनियादारी की कोई तमीज नहीं है, जिसको कह दो कि जाओ दुनिया में कुछ करके दिखाओ तो उसकी टांगें कांपने लगती हैं, या वो बोल देता है कि नहीं नहीं नहीं, हमें तो कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी कोई रुचि नहीं है। देखो, अगर तुम इस बात से ऑफेंड हो रहा है कि तुमको जो कहें हम कि तुम नाटक कर रहा है स्पिरिचुअलिटी का, उसका पहला सिम्टम बताते हैं। पहला सिम्टम उसका ये है कि फॉर एग्जांपल बहुत लोगों का देखा होगा कि मेडिटेशन वो 10 साल से कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन टेम्पर उनका हाई हो जाता है सेकंड में, तुरंत वो गुस्सा हो जाते हैं। तो क्या फ़ायदा हुआ 10 साल का मेडिटेशन का? कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। और फिर कोई है कि कोई स्पिरिचुअलिटी को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा है, ठीक है, लेकिन कोई नोटिस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इसको बताना पड़ता है कोई भी कन्वर्सेशन में, जैसे कि वेगनिज़म को लेके कैसे सब बताता है कि कोई भी ऑफ टॉपिक कुछ भी चल रहा हो, लेकिन इनको बीच में उतर के कहना है अरे अरे बात सुनिए बात सुनिए बात सुनिए। क्या वेगन आप लोग से थोड़ा सा ऊपर है हम, उससे भी नहीं माना। 8 घंटा मेडिटेशन, अरे भाई अगर करता है करो, रूटीन तुम फॉलो करता है करो, उससे तुमको फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, लेकिन अगर कुछ पॉजिटिवली वे में तुम्हारे अंदर कुछ एक्चुअली चेंज आता तो बाकी लोग नोटिस करके पॉइंट आउट खुद करता ना। तुम क्यों पहले से बता रहा है? ये उसी टाइप का हो गया कि कोई कपड़ा पहन के गया नया बहुत महंगा, कोई नोटिस ही नहीं कर रहा है, तुम सबको बता रहा है पकड़ पकड़ के कि 8,000 का, 9,000 का। आप मेरी शीट के बारे में पूछ रहे हैं तो मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं दुनिया में भी बहुत सारे तरीकों से अग्रणी रहा हूं, विजेता रहा हूं, और मैं यहां बस किन्हीं प्रवेश परीक्षाओं की बात नहीं कर रहा हूं। बैंक से लोन लिया तो जितनी अवधि का लोन था उससे बहुत पहले मैंने उसे चुका दिया। आपने कभी बाइक में 10 रुपए का पेट्रोल डलाया है? नहीं। कुछ महीनों का एक अंतराल था जब मैं 10 रुपए, और ये तब है जब मेरे पास एक अच्छी कॉर्पोरेट जॉब थी आईएम के बाद। मैं 1-1 रुपया रोक रहा था कि मैं मेरे कुछ दोस्तों ने एक स्टार्टअप शुरू करी थी। मैं दिन में जीई में काम करता था, जनरल इलेक्ट्रिक, और 6-7 बजे वहां से फ्री होकर के मैं चला जाता था, और वो जो स्टार्टअप थी मैं उसमें काम करता था, और वो काम चलता था रात में 1 बजे तक, 2 बजे तक। उसके लिए मैं दिल्ली जाता था, जॉब मेरी गुड़गांव में थी, बाइक से जाता था। अच्छा हुआ सर ये जर्नी शेयर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग यहाँ क्या करता है कि अगर वो गीता उता पढ़ने लग गया या फिर स्पिरिचुअलिटी में घुस गया तो एक्चुअली इस समाज के जो कुछ चीज़ हैं, जो टास्क है, जो जनरली मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कर रहे हैं, वो सोचता है कि चलो हम अलग हैं इससे, हम थोड़ा ऊपर लेवल के हैं, पहले ये सब फाइनेंशियली थोड़ा फ्रीडम हो जाए, उसके बाद पढ़ते रहना तुम किताब।
और वहाँ से काम खत्म करके रात में 2 बजे मैं वापस गुड़गांव आता था और बिना जूते उतारे मैं लेट जाता था। जूते, छोटी सी मेरी एक, आप चारपाई बोल लीजिए, वो थी, उसमें जूते बाहर लटक रहे होते थे, पाँव ऐसे। मैं वैसे ही उठता था, ऑफिस चला जाता था। ऑफिस सुशांत लोक में मेरा फ्लैट था, वहाँ से मुश्किल से 10 मिनट की दूरी पे था, वहाँ चला जाता था। 1 घंटे का लंच ब्रेक होता था, उसमें वापस आ जाता था, आधे घंटे फिर नींद पूरी कर लेता था, फिर वापस चला जाता था। पाँच 6 घंटे की नींद रात में, आधे घंटे की बीच में दोपहर में। वीकेंड पर काम न करना पड़े इसीलिए वीकडे पर ही मैं और ज़्यादा काम करके निपटा देता था। उसमें एक और मेरा स्वार्थ रहता था, अगर 8-9 बजे तक काम करके निपटा दो तो 8 बजे वहाँ नीचे कैंटीन में खाना मिलना शुरू हो जाता था, वहीं खाना भी खा लेता था। वो खाना मुफ्त होता था। वहां से बाइक उठा करके दिल्ली, वहां काम किया, वहां से फिर वापस। और वीकेंड्स पर क्या करता था, सैटरडे संडे, ये तो वीकडेज की बात हो गई, तो वो जिसको आप लोगों ने HIDP के रूप में जाना, मैं जाकर के उसके ट्रायल्स और टेस्टिंग करता था, कॉलेजेस में पढ़ाता था। और पूरे हफ्ते का कोर्स चूंकि मैं 2 ही दिन में पढ़ाता था, तो एक दिन में 6 घंटे 8 घंटे पढ़ाया करता था। ये था फ्री मैन इन मार्च। फ्री मैन इन अ पर्टिकुलर ईयर भी नहीं, मैंने ये नहीं कहा था कि फ्री मैन इन 2006 और 7। महीना पकड़ा था कि इस महीने में मुझे अपने आप को आजाद कर देना है। और कैसे देख लो आजाद नए कर वीडियो। देना है, बंधन